वो कहते हैं ना, बोले चुनाव दो चरणों में हुआ है। एक चरण तो वो है जिसमें नेता आपके चरणों में होंगे, और उसके बाद जीत्या पक्ष वो चरण है जिसमें आप उनके चरणों में होंगे। तो पहले चरण में जब वो आपके चरणों में होते तब आपने सवाल पूछना चाहिए। के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या केडी उस चुनावी मैदान में नजर आए? राजनीति के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको होट मुद्दा चाहिए। उनको मुद्दा नहीं चाहिए, होट मुद्दा चाहिए, और वो चाहिए जिसपे लोगों की सहानुभूति मिले। अगर आप सच में कभी भेज देते हैं तो फिर मैं इसको सम्मान के रूप में देखूंगा कि आपने कभी न कभी ये बोला था, और आज विनेश राज्यसभा में बैठी है। अपनी लेखनी और आवाज के दम पर विदेश तक डंका बजाने वाले हरियाणवी गायक कलाकार कुलबीर धनोदा उर्फ केडी आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज महेंद्रगढ़ के अंदर आपका कार्यक्रम था, किस प्रकार का कार्यक्रम था? पूरा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, और एक छोटे से उदाहरण के साथ कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई दीप जलाने जाते हैं, जिस तिल्ली से हम दीप जलाते हैं उस तिल्ली को हम फेंक देते हैं और भूल जाते हैं कि ये दीप जला कैसे था। हम उस तिल्ली को भूल जाते हैं जिसने उस दीप को रोशनी दी थी। उसी तरह से मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले दौर में, इस आधुनिक दौर में, आप उन लोगों को ना बोलो जिन्होंने आजादी का दीप जलाया था, जिन्होंने इस देश को एक वो दिशा दी थी जहां हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जहां पे हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज अत्याचार नहीं हो रहे, कोई अंग्रेजों के अत्याचार नहीं हो रहे, कोई बाहर की शक्तियां हमारे ऊपर शासन नहीं कर रही। तो उन लोगों को हमेशा याद रखना जिन लोगों की वजह से आज हम अपनी जिंदगी को जी पा रहे। आज की जो जन आक्रोश यात्रा थी, सरकार ने 2 शहीद स्मारकों की घोषणा की, एक अंबाला एक नसीबपुर। 1857 की क्रांति के महान योद्धा राव तुलाराम जी का वहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वो मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। सरकार शहीदों को लेकर घोषणाएं तो करती है, लेकिन वो वादे धरातल पर नहीं उतर पाते। तो बहुत अच्छा मौका है, अब धरातल पे सारे नेता आएंगे। अभी थोड़े दिन बाद हर नेता धरातल पे होगा, तो उनसे ये सवाल करना चाहिए यूथ ने। यूथ और कहीं भटक जाता है, बहुत सारा यूथ ऐसा भी है जो बिना बात किसी नेता के पीछे लगले है, नू नहीं देखता इसका कारण क्या है, हमने किस दिशा में जाना चाहिए। जब ऐसा मौका अपने पास आता है, जब ये वो कहते हैं ना, बोले चुनाव 2 चरणों में हुआ है। एक चरण तो वो है जिसमें नेता आपके चरणों में होंगे, और उसके बाद जीत्या पक्ष वो चरण है जिसमें आप उनके चरणों में होंगे। तो पहले चरण में जब वो आपके चरणों में होते तब आपने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे लिए आपने क्या क्या किया है। उन बातों के जवाब मांगने चाहिए, यूथ को अवेयर होना चाहिए। हम सोशल मीडिया पर लाइव आकर 1-1 घंटा बात करे जाओ, वहां बिना मुद्दे की बात करे जाओ। वहां तो मुद्दे की भी बात किसी न किसी दिन यूथ को आगे आके करनी पड़ेगी, और उनसे पूछना पड़ेगा, भाई वहां शहीद स्मारक अगर बना है, वहां का भी सम्मान है। देखो, शहीद वहां भी शहीद अपने हैं, यहाँ भी शहीद अपने हैं, पूरे देश के जितने भी शहीद है सारे अपने हैं। सवाल ये करो कि अगर वहां बन गया तो यहाँ भी बना दो, ताकि यहाँ जो उनके बालक बैठे हैं, उनकी अगली पीढ़ी बैठी है, अगली पीढ़ी बैठी है, छोटे छोटे बालक जब जानेंगे इस इतिहास में कि मेरे दादा के दादा थे, उनकी फोटो लग रही है, उनकी मूर्ति लग रही है, कितना प्राउड फील होगा उस गांव में, कितना प्राउड फील होगा उस घर परिवार कुनबे ने, कितना प्राउड फील होगा। एक अक्सर सवाल ये रहता है कि कुलदीप जो अपनी लेखनी उम्र के हिसाब से करता है, उनका कहना यह है कि जब वो बुढ़ापे तक जाएंगे तो वो लेखनी में बदलाव होता जाएगा। बिल्कुल होता जाएगा। पीछे क्या कारण है? कारण तो मैच्योर, एक एज के साथ चीजों में डिफरेंस आवे है। आप जमा छोटे थे तो हो सका अपन नू भी नहीं बेरा था के पैर के बाहर निकलना है, जब छोटे छोटे अपन नंगे भी बाहर निकल जाया करते। धीरे धीरे नू बेरा लगने लग गया भाई एक छोटी सी निकर पैर के निकलना है, फिर नू बेरा लग गया भाई हमने पूरा सूट बूट पैर के निकलना है, फिर अपन नू बेरा लग गया कि भाई अपने को मर्यादा में भी रहना है, अपने को बोलचाल की भी मर्यादा रखनी है। तो धीरे धीरे एज के साथ मैच्योरिटी आती है, और आनी भी चाहिए। और कलाकार को एज के साथ जिम्मेदार भी होना चाहिए। अगर आपको कोई फॉलो नहीं करता फिर तो अपनी जिंदगी कुकरे जियो। अगर आप मान लो, आप और मैं दोनों एक एग्जाम्पल है, अगर मेरे को कोई फॉलो नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी कुकरे जीऊं, उसका असर सिर्फ मेरे पे पड़ेगा, मेरे परिवार पे पड़ेगा। अगर मेरे को 4 लोग फॉलो करते हैं, फिर मेरे पे अकेले पे असर नहीं पड़ रहा उस बात का, मेरी वजह से 4 लोगों पे और असर पड़ रहा है। अगर असर पड़ रहा है तो हमको असर अच्छा डालना चाहिए ताकि यूथ सुधरे। एक अक्सर चर्चा के अंदर एक मुद्दा बड़ा है कि विनेश फोगाट है, वो जिस प्रकार से उसने खेल खेला, जापान की जो खिलाड़ी आज तक नहीं आए थे उसको हराया, उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो गई, काफी लोगों की उम्मीदें भी टूटी। उसके बाद एक राजनीति का दौर शुरू होता है कि राज्यसभा भेजा जाए। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को आप देखते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका एक रील का जो वीडियो भी आपने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, तो किस प्रकार से इस मुद्दे को देखते हैं आप? 2 प्रकार से देखता हूँ। एक तो घोषणा के प्रकार से कि अपनी वाहवाही लूटने के लिए आपने कह दिया राज्यसभा भेजा जाए। अगर आप सच में कभी भेज देते हैं तो फिर मैं इसको सम्मान के रूप में देखूंगा कि आपने कभी न कभी ये बोला था, और आज विनेश राज्यसभा में बैठी है। दिक्कत एक है कि आज विनेश का मुद्दा अगर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो आप विनेश को राज्यसभा भेजने की बात करते हो,
कल को किसी और का मुद्दा होगा तो उसकी बात करेंगे। पिछले को बोलते जा रहे हो, एक एक चैप्टर आप बोलते जा रहे हो, नया पन्ना खोलते जा रहे हो। उन पुराने जो जो मुद्दे आपने बोले थे, जो जो इससे पहले भी बहुत घोषणाएं करी होंगी, बहुत सारी जगह कितने शहीद परिवार में जाकर भी नहीं बोला होगा कि इस बेटे ने इतनी शहादत दी है, इस परिवार के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। राजनीति के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनको हॉट मुद्दा चाहिए, उनको मुद्दा नहीं चाहिए, हॉट मुद्दा चाहिए, और वो चाहिए जिसपे लोगों की सहानुभूति मिले। वो कभी भी ऐसा करना ही नहीं चाहते कि सच में इस बच्चे का फायदा होना चाहिए। अगर बात की जाए तो कलाकारों के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा एक बीच में योजना लाई गई थी कि उनको प्रोत्साहन के लिए पेंशन योजना, इस तरह की जो सुविधा उपलब्ध। क्या मानते हैं कि जो अपने हरियाणा के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ने के अंदर ये जो सरकार के द्वारा जो स्कूल जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर शिक्षा का जो चलन है वो बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ के युवा अधिक से अधिक बढ़ सके कला की लाइन? बढ़ावा देना भी चाहिए। और एक बात और भी है, कलाकार है ना, खासकर जिनका नाम है, ये फैक्ट बात है, कलाकार सरकार पे डिपेंड है को नहीं। चार वर्ग के भाई बहुत प्यार दे रहे हैं, ठीक ठाक कलाकार कमाओ भी हैं। उन कलाकारों को दिक्कत है बेचारों को, जो म्यूजिशियन है हमारे, जो रोज के करेक्टर रोल करते हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, आज कमाया आज खा लिया। कोविड जब लगा था, कोरोना जब आया था, तो बहुत सारे कलाकार परिवार ऐसे हैं जो एक बच्चे पे डिपेंड थे। ये म्यूजिशियन आज आप जो प्रोग्राम में देख रहे हो, एक एक बच्चा पूरा घर चलाता है। ये बच्चा जिस दिन घर बैठ जाता है, पूरा घर एक तरह से बंद हो जाता है, कहीं से कमाई आनी बंद हो जाती है। तो उस टाइम में सरकारों को संभालना चाहिए। हम अपने लेवल पे कोशिश करते हैं जिसको जितना संभाल पाए, लेकिन सरकारों को उस टाइम पे कलाकार की वैल्यू रखनी चाहिए। रैलियां मत इनको कहोगे कलाकार आ जाओ, जब लोग इकट्ठे करने जब तो कलाकारों ने बुलाओगे, और जैसे ही रैली खत्म हुई कलाकार ने भूल जाए। कलाकारों को अपनी वैल्यू बतानी पड़ेगी, हमारी क्या वैल्यू है। तो एक कलाकार को सबसे जो ज्यादा दिक्कत किस समय पे आती है, और आप अपनी जो ये अब तक का सफर रहा है इसमें कितनी मुसीबत आपको कब कब आई है, मतलब मुख्य रूप से, और उनसे कैसे आप उभरे ताकि युवा जो आपकी प्रेरित हो सके? मुसीबत में इतनी बड़ी कुछ मानता नहीं। कलाकार की मुसीबत क्या है, गणा तो गणा एक दिन भूखा सो जाएगा, गणा तो गणा किसी दिन बसा मांड लिया होगा, वो मुसीबत नहीं है। वो तो सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं। जो फौज की तैयारी करे बेचारा, वो बालक भी तो मेहनत करता है। मुसीबत तो वो है जो उनसे माइनस टेम्परेचर में ड्यूटी दे रहे हैं देश खातर, वो है मुसीबत। तो जहां एक चक्कू से आप टमाटर नहीं काट सकते, ऐसा ऐसा टेम्परेचर है, वो है मुसीबत। जो अपने बच्चा तक नहीं मिल सकते तीज त्योहार पर, फौजी जो बाहर बैठे हैं। कलाकारों का स्ट्रगल को स्ट्रगल में मानता नहीं, वो तो एक ठीक है, अपनी अपनी मेहनत है। आप अपने फील्ड की कर रहे हो, मैं मेरे फील्ड की कर रहा हूँ। मैं इमोशनल होकर न कहूँ बहुत धक्के खाए, बहुत दिहाड़े भरे हैं, दिहाड़े तो वो है भाई जो बॉर्डर पे बैठे हैं। अगर बात की जाए आपकी इस लाइन की, तो कितने सालों का सफर आपके हो गया? आगे कौन सा एल्बम आपका आने वाला है? आगे तो कंटिन्यू आऊंगे। एक बार तो मेरी इच्छा नहीं है, एक बार तो आखिरी समय में भी जानू, एक बार चीता तो उठ कर नु एक गाना गा लेते यार। तो वो इच्छा में हमेशा रहेगी। कलाकार के भीतर की इच्छा मरती नहीं कभी भी। जो एक बार लिखने लग गया, गाने लग गया, और धीरे धीरे वन बाय वन एल्बम हम कंटिन्यू डालते रहेंगे। बीच बीच में यूथ के लिए पॉप एल्बम भी आओगी, और बुजुर्गों खातर भाई सामाजिक भी आओगी, बालका खातर संदेश की भी आओगी, जो जो पॉसिबल होगा। एक बार राजनीति के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर आपकी एंट्री हुई थी, क्या वो सफर निरंतर चल रहा है या राजनीति से अभी? मैं हमेशा प्रभावित हूँ आम आदमी पार्टी की, स्कूल की और शिक्षा की जो राजनीति है, स्वास्थ्य की जो राजनीति है, उससे कल भी प्रभावित था, आज भी हूं। अगर आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी इसी तरह से स्कूल के मुद्दे को और शिक्षा के मुद्दे को बरकरार रखती है, तो हमेशा के लिए मैं सब मुद्दे को सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जाति के ऊपर जब कोई भी राजनीति होती है, धर्म के ऊपर कोई राजनीति होती है, मैं उसके हमेशा खिलाफ हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो। कल को आम आदमी पार्टी भी अगर जाति धर्म की राजनीति करेगी, तो सबसे पहली खिलाफत मैं ही करूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमेशा साथ। तो आज जुड़े हुए आम आदमी पार्टी? बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुलबीर धनोदा और केडी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये आज भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आप हेडलाइन अब यही डालोगे क्या? मुद्दे और बहुत थे। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि आगे भी अगर सरकार किसी मुद्दे को दबाने का प्रयास करेगी तो उसको भी लगातार उठाते रहेंगे बिना पार्टी के। उसके अलावा मैं बीच में इसलिए रोकूंगा क्योंकि बाद में तुम्हारे थंबनेल जो मिलते हैं ना, उससे हम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के अगर कोई भी मुद्दा होगा, जैसे कुलदीप भाई ने आज मुद्दा उठाया, कोई राजनीतिक झंडा नहीं था, कोई राजनीतिक मंच नहीं था, कोई राजनीतिक किसी भी तरह का ऐसा दिखावा नहीं था कि जिससे ये लगे किसी पार्टी ने किसी कोई विरोध किया है। ये विरोध मुझे लगता है अगर कुलदीप भाई, अगर आज बीजेपी के खिलाफ विरोध है, अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके खिलाफ भी होता, अगर एनएलओ होती उसके खिलाफ भी होता। ये विरोध शहीदों के सम्मान में विरोध। चलो एक बात और पूछ लेता हूँ, तो आगामी 2 महीने के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, क्या केडी उस चुनावी मैदान में नजर आएगा कहीं से? तरबर के भाई कहूंगे उतर जाता उतर जाऊंगा, वैसे कोई इच्छा नहीं है ऐसी। तो केडी ने ये कहा है कि अगर भाई इनको कहेंगे तो सलाह करोगे उनसे? और सलाह बिना के मैं करड़ा होगा उतर जाऊंगा, भाई मैं तो बड़ा कलाकार हूँ और मेरे पास फैन फुलेंगे। वोट बैंक थोड़ी हुआ है। वोट बैंक तो व्यवहार होता है, भाईचारा होता है। जिस दिन भाईचारा नु कहेगा तू आ जा, उस दिन आ जाऊंगा। पार्टी आम आदमी
हाँ, पार्टी आम आदमी। तो बिल्कुल आज आप कोई नई पार्टी नई विचारधारा के साथ बनाओ तो आपकी गल लग लूंगा। बिल्कुल साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर किसी भी साथी, अगर इनका ये संगठन ये कहता है कि इनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए तो चुनावी मैदान के अंदर भी नजर आएंगे। आप देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।